जिस समय मेरे पति की हत्या की गई। अधिवक्ता किसी की लड़ाई लड़ रहा है और उसकी निर्मम हत्या की जाती है और उसके घर के दरवाजे पर। मैं वो मंजर नहीं भूल सकती। मेरे बच्चे अनाथ है, मेरा परिवार असुरक्षित है। मैं यही चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति एक उमेश पाल बने। मैं इस वक्त प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हूँ। ये वही गली है जहाँ एडवोकेट उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। 3 साल बाद इस केस में अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं आया है, लेकिन डर का माहौल आज भी वैसा का वैसा है। इस गली में सिक्योरिटी आज भी उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी। डर का माहौल ये है कि अतीक के खात्मे के बावजूद उमेश पाल का परिवार आज भी डरा सहमा है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड माफिया डॉन अतीक अहमद था। अब तक 10 में 6 आरोपी मारे जा चुके हैं, जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम के अलावा शूटर अरमान और साबिर आज तक नहीं पकड़े गए। उमेश पाल की पत्नी जया ने हमें धमकी भरे मैसेज भी दिखाए। और पूरा प्रयागराज भय मुक्त हुआ, लेकिन मैं आज भी भय के साए में हूँ। राजू भाई की लड़ाई को 18 साल उन्होंने लड़ा। अंजाम ये मिला कि उनकी मौत का न्याय मिला। उनके खत्म हो जाने के बाद जो आदमी आ करके सरे बाजार में बम से मार रहा है, गुड्डू मुस्लिम बम से मार रहा है, वो खौफनाक मंजर देख करके सोच करके मेरी रूह कांपती है। मेरे सामने बम फटता है, मेरे सामने मेरे दीवान जी गिरते, राघवेंद्र दीवान जी अब मरे हो गए बेचारे वो। तो क्या मैं उस आदमी को भूल पाऊंगी कभी? वो मंजर भूल पाऊंगी? कभी नहीं। गोली चल रही थी, उन लोगों ने गोली मारा, लेकिन जब वहाँ से वो छूट पाए और भाग के आए मेरे पास, उन्होंने यही शब्द कहा कि अम्मा मुझे उन लोग मार डाले। और बेटा गोलियां उनके काफ़ी लगी थी, पेट में लगी थी, कलेजे में लगी थी, रीढ़ पे लगा था, यहाँ गर्दन पे 2 गोलियां थी। गोलियां उनको काफ़ी लगी थी। इतना ही था कि बम उन लोगों ने मारा, लेकिन बम दीवार में मेरे सुरक्षा को लगा, उनको नहीं लगा, वो अंदर आ चुके थे। लेकिन दुश्मनों ने बहुत बुरी तरह से घेर करके हमला किया। साबिर, अरमान, गुड्डू मुस्लिम, ये सब लोग अपराधी है, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। और साथ में वो महिला जो घर में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं कि बच्चे पढ़ के आगे बढ़े, न कि हत्या का रूप ले, किसी को मारे, अत्याचार करे, ये काम नहीं। बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि पढ़ के कहीं IAS PCS बने, कोई नेता ही बने, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं गुरु सिखाता है। तो सबसे पहली किरदार तो उनकी माता जी है। अभी पैरोल पर जो है छूट के आने वाले थे दिनेश पासी, तो उस पर भी हम लोगों ने जो है किया कि पैरोल पे वो छूटने ना पाए, क्योंकि 500 मीटर की दूरी पे हमारा घर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा है अभी भी। और सरकार के अगर हम संरक्षण में रहते हैं, सरकार की नज़र में रहते हैं, सरकार के साथ रहते हैं, तो हमें शायद हो सकता है कि हम सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। और वैसे बच्चों तो निकलते हैं तो उनको धमकियां दी जाती हैं कि आप कितने दिन बचोगे। तो ये धमकियां तो बहुत ज़्यादा है, तादाद से ज़्यादा है कि भाई कब तक बच्चे। तो इसलिए ये कितने भाग रहे हैं माफिया या उनकी महिलाएं हैं, ये अपना बाहर अपना कुरुक्षेत्र पूरा तैयार कर रही हैं, तब तो इतनी बड़ी धमकियां दे रही हैं। पर इनको ये है कि मैं अपना फिर से शिवाला बना लूं, ताकि उस शिवाला को दौड़ाने का काम फिर से करें। तो इसके लिए तो यही है कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन लोगों को सख्त निगरानी करें, पकड़वाएं, लोगों को सजा मिले, ताकि हमारे बच्चों को जीने निकलने के लिए रहे। बेटा उनको तो 3 साल हो गया, लेकिन वो मेरे घर में एक भगवान के रूप में थे, समाज को मानते थे, परिवार को मानते थे। लेकिन एक माफिया से उनकी दुश्मनी 18 साल उन्होंने
संघर्ष किया उससे। 18 साल बाद उसने मेरे बेटे का मर्डर कराया। अब की उनकी तीसरी पुण्य तिथि है और यही है ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, योगी बाबा जी ने, कि एक अधिवक्ता को जिन माफियाओं ने निहारा हत्या की है उन माफियाओं को मैं छोड़ूंगा नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा। तो उन्होंने अपना वचन पूरा किया। मेरे पति ने जो बनाया है उसी से मेरा घर का संचालन चलता है। बस ये है कि सरकार ने मुझे सुरक्षा दी है, उस सुरक्षा के आधार पे हूँ। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट विक्रम सिंह से बात की। हत्याकांड के 2 सबसे अहम किरदार गुड्डू और शाइस्ता अभी पकड़ में नहीं आए हैं। जब तक पुलिस आरोपियों को पकड़कर कोर्ट में हाजिर नहीं करती, मामले की सुनवाई का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक हुई कार्रवाई से उनका परिवार खुश नजर आता है। हालांकि उनकी मां का ये कहना है कि अभी भी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम जैसे अपराधी फरार चल रहे हैं, जो उनके परिवार के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। देवांशु तिवारी, दैनिक भास्कर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।